आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन को लेकर हुई अहम चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ नितिन नवीन ने की मीटिंग। हर प्रदेश इकाई से 5 पदाधिकारी शामिल। जेन जी के लिए बीजेपी की रणनीति, युवाओं तक पहुंच के लिए टीम हो रही तैयार, जिसमें नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी ने वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाने का प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रगीत को लेकर बीजेपी देशव्यापी अभियान चलाएगी। कहा, वंदे मातरम का सम्मान सबसे ऊपर। बीजेपी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने कहा, सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत के सभी छंद का गायन रुकवाया। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस दफ्तर में जो कुकृत्य हुआ वो देश ने देखा। संसद बड़ी है या फिर सीडब्ल्यूसी में निर्णय के आधार पर देश नहीं चलेगा। संबित पात्रा ने कहा, तुष्टीकरण का बीज बोते हुए नेहरू जी ने वंदे मातरम का विभाजन करवाया था। आज फिर वंदे मातरम पर विभाजन का बीज बो रही कांग्रेस। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, अगर बीजेपी के लिए पीडीए के पी का मतलब पाकिस्तान है तो बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। अखिलेश यादव ने पीडीए का नया मतलब बताया, प्रेम, दया, अपनापन। कहा, पीडीए से बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए वो परिभाषा बदल रही है। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का बयान। कहा, सपा कभी गठबंधन नहीं तोड़ती। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अलायंस का सम्मान किया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें दे। अगर आरएलडी को 120 सीटें नहीं दी तो ये चौधरी चरण सिंह का अपमान माना जाएगा। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए। अपनी जुबान से अगड़ा पिछड़ा दलित पर लाठी चला देते हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, जाट समाज को अखिलेश यादव चवन्नी कह रहे हैं, उन्हें एबीसीडी सिखाने की बात कह रहे हैं, ये शर्मनाक है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, चौधरी चरण सिंह की बदौलत मुलायम सिंह नेता बने थे और आज अखिलेश यादव जयंत चौधरी का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। का अखिलेश की भाषा अशोभनीय, उनको माफी मांगनी चाहिए। डेप्यूटी सीएम केपी मौर्य का बयान। कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी सपा को जनता 2027 में सैफई भेज देगी। अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी बीजेपी के साथ। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा, मुलायम सिंह से मेरा पारिवारिक संबंध रहा, लेकिन सपा की तुष्टीकरण की विचारधारा से सहमत नहीं। अखिलेश यादव ने परिवारवाद का बचाव किया। कहा, सपा कभी नहीं टूटी क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। परिवारवाद का कभी कभी लाभ होता है। सपा ज्वाइन करने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद शायन मसूद का बयान। का बीजेपी को सपा ही हरा सकती है, अखिलेश यादव को सीएम बनाना है। सिलीगुड़ी में गोरखा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की मीटिंग। सीएम शुभेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सरकार की नीतियों से चीनी की मिठास में कड़वाहट घुल गई है। 3 महीने में चीनी 40% महंगी। चीनी महंगे होने पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, मुनाफे के लिए चीनी महंगी की जा रही है। सरकार बताए किसके जेब में पैसा जा रहा है। राहुल गांधी आज पुणे में छात्रों की गूंज अभियान में लेंगे हिस्सा। छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे के साथ महिलाओं के भी विषय पर करेंगे बात। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से बीजेपी डर गई, गुंडागर्दी पर उतर आई। दिल्ली के थाने में शुक्रवार को धरने का वीडियो राहुल गांधी ने किया पोस्ट। थाने के अंदर पुलिस से चर्चा करते दिखे राहुल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, वो नकारात्मक सोच वाले नेता हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। थाने में राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने उठाए सवाल। पूछा, झारखंड पंजाब के अटलम में छात्रों के लिए क्यों नहीं गए राहुल। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का बयान। कहा, राहुल गांधी को झारखंड जाना चाहिए, वहां के छात्र अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा, थाने में राहुल गांधी का धरना अराजक प्रदर्शन था। राहुल ने हेडलाइन मैनेजमेंट की नाकाम कोशिश की। गिरिडीह में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमले पर बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। था, झारखंड सरकार ने अहंकार में नीचता की सारी हदों को पार कर दिया। पटना में पीएचडी स्कॉलर्स और एनएसयूआई की लोक भवन मार्च। सेवा शर्तों में संशोधन और बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के आवास पर प्रदर्शन। ईटीटी टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। रायपुर की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक को लेकर कार्रवाई। प्रोफेसर सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में एनटीए की ऑनलाइन परीक्षा में बवाल। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट के दौरान बिजली गुल हुई। परीक्षा रद्द करने की मांग। हिमाचल के सीएम सुखू की अगुवाई में मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का सुखू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। कांग्रेस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप। पंजाब के सीएम की पत्नी पर आरोपों को लेकर एनएचआरसी का पंजाब सरकार को नोटिस। 5 करोड़ के बदले कथित रेप केस दबाने के आरोप पर मुख्य सचिव डीजीपी से मांगा जवाब। पंजाब के सीएम की पत्नी पर लगे आरोप को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, क्या अरविंद केजरीवाल और आपकी महिला नेता आवाज उठाएंगी। मान सरकार को एनएचआरसी के नोटिस पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का बयान। कहा, पंजाब के सीएम को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
पंजाब सरकार को एनएचआरसी के नोटिस पर आप नेता कुलदीप धालीवाल का बयान, कहा आरोप लगाना आसान है लेकिन सच्चाई तो बाद में ही सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की एक सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी का वीडियो किया शेयर, लिखा कोई कहे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते तो उन्हें ये वीडियो दिखाएं। चेन्नई में डीएमके की कार्यकारी समिति की अहम बैठक, पार्टी सुप्रीमो एमके स्टालिन समेत कई नेता हुए शामिल। चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेशी, फ्रॉड केस से पूछताछ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग, बीसीआई के को चेयरमैन ने मनन को पत्र भेजकर की मांग। हापुड़ में खाद्य विभाग ने 700 किलो मिलावटी मावा नष्ट कराया, 510 किलो एमएसपी और 268 किलो वनस्पति तेल सीज की। कानपुर में स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, बच्चों ने स्कूल गेट पर बैठकर जताया विरोध। गाजियाबाद के खोड़ा में डबल मर्डर से फैली दहशत, शख्स ने पत्नी और बेटी की हत्या की, हमले में छोटी बेटी के जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। गोंडा में सड़क किनारे खड़ी कार में मिला युवक का शव, घर से कुछ मीटर दूर मिली बॉडी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। भदोही में छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। फर्रुखाबाद में चकबंदी की कार्रवाई के दौरान विवाद, लेखपाल और कानूनगो के साथ मारपीट, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। मुजफ्फरनगर में सैलाव में हुई जमकर मारपीट, मामूली से विवाद को लेकर चले लात और घूं से दो पक्षों में झड़प। यूपी के कन्नौज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली जबकि 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार। हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में जख्मी, आरोपी प्रदीप पर 25,000 रुपए का इनाम था। यूपी के झांसी में कीचड़ में फंसी स्कूली वैन, बच्चों ने खुद नीचे उतरकर वैन को लगाया धक्का। यूपी के आगरा में बच्चों के बीच विवाद में 2 पक्ष आ गए आमने सामने, जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के औरैया में 14,000 के चालान के विरोध में सड़क पर लेटा ई रिक्शा चालक, तकरीबन आधे घंटे तक लगा रहा जाम, पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। यूपी के रायबरेली में नकली दवाओं की बिक्री सिंडिकेट का खुलासा, मेडिकल एजेंसी और संचालक के खिलाफ एफआईआर। यूपी के फर्रुखाबाद में स्कूल की मिड डे मील बनवाने के लिए बच्चों से कराया जा रहा काम, मासूम बच्चों से लकड़ी उठवाने का वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से 2 चोर घायल। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, आदमखोर 7वां तेंदुआ को भी कैद किया गया, लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के नरेला में कार चालक पर फायरिंग, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद में चली गोलियां, आरोपी फरार। 1984 हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का एक्शन, 42 साल से फरार हत्यारे को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, 15 साल से फरार आरोपी को जयपुर से किया गिरफ्तार। दिल्ली के सरिता विहार में लूटपाट और हत्या मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, 15 दिनों के भीतर नागौर से आरोपी गिरफ्तार। सीवान में नर्सिंग कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, छात्राओं ने कॉलेज के अंदर जमकर की तोड़फोड़। बिहार के चंपारण में ऑर्केस्ट्रा देखकर लोगों को बस ने रौंदा, 5 लोगों की मौके पर मौत का एक गंभीर रूप। झारखंड के रामगढ़ में फैक्ट्री ब्लास्ट, 3 इंजीनियर्स की मौत, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। नशे के खिलाफ अमृतसर पुलिस की नई मुहिम, गुरुद्वारा से की जा रही अनाउंसमेंट, युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील। लुधियाना में पुलिस से बचकर भाग रहे गैंगस्टर ने एक शख्स को कुचला, एजीटीएफ ने आरोपी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ पुलिस ने नोएडा से साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए का स्कैम करने वाले आरोपी गिरफ्तार। अजमेर शरीफ दरगाह में बुर्का पहनकर भीख मांग रहा युवक, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। जयपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, शख्स ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, दोनों पक्ष ने मामला दर्ज करवाया। इंदौर में ट्रैफिक के बीच युवती ने कराया फोटो शूट, सड़क पर लेटकर वीडियो बना रही थी, पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। खरगोन में महाराष्ट्र के छात्रों को लेकर जारी बस का ब्रेक फेल हो गया, खाई में गिरने से बाल बाल बची बस, बड़ा हादसा टला। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध कमर्शियल ढांचों को गिराया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। नागपुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद, परिजनों ने ड्राइवर को सख्त सजा देने की मांग की। मुंबई के विलेपार्ले में तेज रफ्तार बाइक ने लड़की को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुई युवती। गुजरात के बनासकांठा में 1 सितंबर से गुटखा पान मसाले की बिक्री पर रोक, बेचने वालों पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना, पंचायत ने लिया फैसला। गुजरात में अब अमेजॉन से घर बैठे मिलेंगे स्कूल की किताबें, गुजरात सरकार और अमेजॉन के बीच हुआ करार। दीव के वनाकबरा के पास समुद्र में मछली पकड़ने वाली एक नाव डूबी, नाव पर सवार 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। ओडिशा के बलांगीर में पानी की टंकी में मिला सिर कटा शव, दूसरी जगह से कटा हुआ सिर भी मिला, 2 आरोपी गिरफ्तार। चेन्नई में सीवरेज के काम के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में फार्मा कंपनी में जबरदस्त धमाका हुआ, रिएक्टर फटने से 2 लोगों की मौत, 9 जख्मी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के कारण लैंडस्लाइड, बरसाती नाले में गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, कोई जनहानि नहीं।
मसूरी देहरादून रोड पर लैंडस्लाइड से गाड़ियों की आवाजाही थमी, सड़क मरम्मत के कार्य में जुटी प्रशासन की टीम। पटना में उफान पर गंगा नदी भद्रघाट हुआ जलमग्न, सड़क पर पहुंचा पानी, प्रशासन ने एसएसबी के जवानों को तैनात किया। एमपी के कटनी में भारी बारिश से अचानक गिरी दीवार, कोई हताहत नहीं। जबलपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में घुसा पानी, नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। जबलपुर में सड़क तक पहुंचा नर्मदा का पानी, कई घाट जलमग्न, तिलवारा घाट के छोटे पुल के ऊपर से बह रहा पानी। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी के तेज बहाव में बहाडंपर नदी के उफान के बीच पुल पार करने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर केंद्र सरकार का फैसला, 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाएगी सर्दी जुकाम की दवा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 2700 तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था पुंछ पहुंचा, स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का किया स्वागत। कल से 2 दिनों के रूस के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रूस के डेप्यूटी पीएम के निमंत्रण पर है दौरा। केरल के अलापुझा में 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन, बोट रेस देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग।